लेकिन इसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के हिसाब से अगर लोअर कोर्ट्स कुछ पिटिशंस को एक्सेप्ट कर रही हैं, उसके हिसाब से सर्वे का ऑर्डर दे रही हैं, तो ये तो डिबेटेबल है। हमने इस पे बहुत डिबेट भी की है पहले। जी जी। चंद्रचूड़ जी का स्टेटमेंट भी है, टिप्पणी है, उसे ऑब्जर्वेशन कह दीजिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी रिलीजियस प्लेस का कैरेक्टर तय करने के लिए पिटिशन एक्सेप्ट की जा सकती है, चेंज नहीं कर सकते। नहीं, वो तो उन्होंने उनको जो कहना था उन्होंने कह दिया, उससे डैमेज हो गया। मगर लीगली अगर आप देखें तो वो उस जजमेंट का हिस्सा नहीं था, एक ओरल ऑब्जर्वेशन था उनका। और ओरल ऑब्जर्वेशन को आप एक जुडिशियल प्रेसिडेंट बनाकर ऑर्डर नहीं दे सकते, और इसीलिए वो बेचारे रिटायर हो गए। मगर अपनी लेगेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हर टीवी चैनल पर हर 10 दिन 15 दिन के बाद आपके पास भी नहीं आना चाहिए उनको, अपनी लेगेसी प्रोटेक्ट करने के लिए। वो बोलेंगे नहीं नहीं मेरा मतलब ऐसा नहीं था, मेरा मतलब फुला नहीं था। आपका मतलब नहीं था तो जब आप खुद बाबरी मस्जिद, राम मंदिर केस में आप जज हैं, और बहुत से लीगल जूरिस्प्रूडेंस के जो माहिर हैं उनका ये ख्याल है कि जजमेंट उन्होंने लिखा, उन्होंने उसको नॉन रिट्रोगेशन कहा था प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को, उसको बेसिक स्ट्रक्चर से मिलाया। फिर उनको वो बात कहने की क्या जरूरत थी जब वो खुद एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जज हैं और उन्हीं के पास आया तो आप इस तरह की बात करते हैं। फिर आज आप बात में बोल रहे नहीं नहीं मेरा सही है, वो उनका बोलना इस हद तक सही है कि वो एक ओरल ऑब्जर्वेशन था, मगर वो लॉ है पार्लियामेंट का बनाया हुआ, उसको फॉलो करने की बेहद जरूरत है। वरना देखिए, हम 1947 में जो मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारा था बौद्ध के समाज का, तो वो रहेगा। अगर आप जाएंगे 500 साल पहले क्या था, तो फिर कोई बुद्धिस्ट उठ के बोलेगा कि भाई 2500 साल पहले क्या था, कोई जैन उठ के बोलेगा फिर 3500 साल पहले क्या था। हम कहां जाके रुकेंगे? एक तो बंद करना पड़ेगा ना उसको कि भाई 1947 15 अगस्त को ये चीज जो चीज थी वो रहेगी और वो देश के हित में है। मगर अगर आप जाएंगे नहीं 500 साल पहले ऐसा था, 1000 साल ऐसे पहले आता, तो फिर कोई उठकर ये कहेगा कि भाई जितने ये सब लोग हैं ये आर्यंस हैं, आप कहां से आए बताइए। कोई बोलेगा कि देश आपका है कि चलिए डीएनए, कहां जाकर रुकेंगे? अब तो आपने राहत की सांस ली होगी। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया उन लोअर कोर्ट्स की प्रोसीडिंग्स पर, और वो केस सुन रही है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा फैसला आया है और हम उम्मीद करते हैं कि इससे तनाज़े, इससे कंट्रोवर्सीज, अननेसेसरी गैर ज़रूरी मासूम 5 लोगों की जानें चलेगी संभल में, और एक तमाशा बना हुआ है वहाँ पर। ओवैसी साहब, क्या जो हिंदू पक्ष दलील देता है कि मुगलों ने, खासतौर से कुछ आक्रांताओं ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई थी, आप उस थ्योरी में यकीन ही नहीं करते? क्या मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी ही नहीं? तो फिर पुष्पमित्रा संघा की जिम्मेदारी कौन लेगा? पुष्पमित्रा संघा की जिम्मेदारी कौन लेगा? कश्मीर में एक हिंदू राजा थे, मैडम आपके पढ़ाती हैं वहां आपके पास, उनसे पूछ लीजिए। कश्मीर में एक राजा, कुछ नाम था उनका, कंश था, उनके पास एक फौज थी। उसका काम यह था कि सब जाकर मंदिरों को तोड़ो। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा बताइए? आप कहां जाके रुकेंगे भाई? आप किसके स्पोक्स पर्सन है आप? चलिए बता दीजिए कि ओवैसी तो हो गया इनका, पुष्पमित्र संघा के स्पोक्स पर्सन कौन है बताइए हमको। जो बुद्धिस्ट समाज के आपने जिन रिलीजियस प्लेस को तोड़ दिया, उसको तब्दील कर दिया, उसका स्पोक्स पर्सन कौन है बताइए? कहां जाके रुकेंगे आप? आप विकसित भारत की बात करते हैं, सुपर पावर बनाएंगे भारत को, क्या कितने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं। इससे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी? हो जाएगी तो बहुत अच्छा है, चलिए इसी पे बात कर लेते हैं। मतलब आप कह रहे हैं उसे पीछे छोड़ देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए? पीछे छोड़ने का नहीं है, हिस्ट्री है, उसको मैं नहीं कह रहा हूं। मगर जब आप एक कानून बना चुके हैं, आप उस कानून के स्पिरिट को तो मानिए।